हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आ गए हैं। हम आज महाव्याकरण सीरीज के अंतर्गत जो हमारा जो तीसरा लेक्चर है, तो आज का जो चैप्टर फ्लो है, चैप्टर फ्लो तो आपका महाव्याकरण सीरीज है और लेक्चर फ्लो है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होता है, प्रत्यय विशेषण क्या होता है। आज हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं। इसको क्लियर होने के बाद आपको हिंदी व्याकरण में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और छोटा से छोटा डाउट क्लियर करिए। अगर आपको वीडियो देखने के बाद में अगर कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सर्वनाम है, सर्वनाम किसे कहते हैं? कल हमने आपको बताया था संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कल हमने आपको बताया था। अब जो सर्वनाम है ये उसी से मिलता जुलता है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन देखिए। तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, वह रोज विद्यालय जाता है। तो क्या हो गया? राम एक लड़का है तो राम क्या है? संज्ञा है। अब उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। राम के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? वह प्रयोग किया गया है, तो वह सर्वनाम है। तो यहाँ पर लिखा गया है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। तो आपको सर्वनाम की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आप उदाहरण देखिए, उससे समझिए। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। छह भेद होते हैं। इसके डेफिनेशन को हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं इसके डेफिनेशन को बता रहा हूं। जैसे है पुरुषवाचक सर्वनाम का डेफिनेशन है, जैसे जो शब्द किसी बात करने वाले पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे क्या हुआ? बात करने वाले पुरुष के लिए जैसे हुआ हम, तुम, मैं, वह, यह, ये सब क्या है? ये पुरुषवाचक, ये किसी व्यक्ति से पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये किसी व्यक्ति से बात करने वाले शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं जाऊंगा, उसने खुद मेहनत की, तो ये क्या है? ये वाक्य में कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं है, मैं हूं। अब मैं ही कह रहा हूं स्वयं जाऊंगा, ये कर्ता क्या है? इसमें कर्ता क्या है? मैं है, स्वयं जाऊंगा, तो ये कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, क्या है? निश्चित है। यह पुस्तक है तो पुस्तक है, भाई पुस्तक पुस्तक है, तो ये क्या है? निश्चित है। जैसे यह कुर्सी है, यह पुस्तक है, यह किताब है, तो ये क्या है? इससे निश्चित बोध हो रहा है, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे है टोकरी में कुछ फूल है। अब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या पता हमें भाई? कुछ फूल है, ये क्या है? अनिश्चय। इसमें जो बोध है वो अनिश्चित है, तो इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आपके पास जो पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति से अपना संबंध सूचित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मैं वही हूं जिसको तुमने भुला दिया। ये क्या है? ये किसी व्यक्ति से अपना संबंध सूचित कर रहे हैं कि मैं वही हूं जिसको तुमने भुला दिया।
तो संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपके सामने जो छठवां सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कमरे में कौन घुसा है, कमरे में कौन घुसा है, ये क्या है, यहाँ पर प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब मैं आपको बताऊंगा विशेषण क्या होता है। विशेषण की डिफिनेशन क्या होती है, आप लोग थोड़ा देखिए। तो संज्ञा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे है मोहन अच्छा लड़का है, वह नियमित विद्यालय जाता है। मोहन अच्छा लड़का है, वह नियमित विद्यालय जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, संज्ञा क्या है, मोहन है, सर्वनाम क्या है, वह है। तो अब संज्ञा मोहन हो गया, सर्वनाम हो गया वह। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता क्या बता रहा है कि नियमित विद्यालय जाता है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो मोहन और वह की विशेषता को प्रकट कर रहा है भाई नियमित, नियमित उसका जो विद्यालय जाना, ये क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। अब विशेषण के चार भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं। आप लोग यहां देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब आप लोग एक एक डिफिनेशन को मैं बता रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने चल रहा है। तो गुणवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे है गीता फोगट शक्तिशाली पहलवान है, तो ये क्या है, गुण को प्रकट कर रहा है किसी व्यक्ति के, तो इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द किसी संख्या को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है एग्जांपल कि मेरा भाई 5वीं में पढ़ रहा है। तो ये जो 5वीं है, ये देखो मेरा भाई 5वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, तो ये क्या, ये किसी संख्या को बताते हैं, ये शब्द किसी संख्या को बताते हैं, तो इन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। है परिमाणवाचक विशेषण, वे शब्द जो नाप तौल अथवा परिमाण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परिमाण बतलाते हैं। जैसे नाप तौल परिमाण बतलाते हैं जो शब्द, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भाई हो गया 4 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, 2 किलो आलू। अब ये क्या है, ये किसी परिमाण या नाप तोल बता रहे हैं, तो इन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चौथा विशेषण है संकेतवाचक विशेषण। ये आपको जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूं पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या जो सर्वनाम शब्द किसी प्राणी या जो शब्द किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का दुष्ट है, यह लड़का दुष्ट है, शरारती है, तो क्या है, ये संकेत दे रहा है, लड़के की तरफ संकेत दे रहा है कि यह लड़का दुष्ट है, तो ये क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। आप लोग देखिए ध्यान से, नोट्स मैं बोल रहा हूं, आप नोट्स में भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब है मैं आपको बताऊंगा क्रिया, क्रिया क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे है चलना फिरना, उठना बैठना, खाना सोना, नहाना धोना। मैं आपको बता रहा हूं संसार में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसके पीछे ना हो, हर क्रिया के पीछे ना है। आप देख लीजिए, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना नहाना धोना, कुछ भी क्रिया, जो भी क्रिया है उसके पीछे ना जुड़ा है तो वो क्रिया होगी। ना अगर नहीं है तो वो क्रिया नहीं है। आप कोई भी क्रिया अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए कि उसके जिसके पीछे ना हो। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने चल रहा है। क्रिया 2 प्रकार की होती है।
अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आप लोग इसका डिफिनीशन देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं जुड़ा होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मोहन पढ़ता है, अब भाई वो क्या पढ़ रहा है कुछ पता है? मोहन ये कह रहे हैं मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है कुछ पता नहीं है, उसके साथ उसका कर्म नहीं जुड़ा है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको एग्जांपल से हर एक डाउट क्लियर होगा। आप लोग देखिए, अब है दूसरा सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भाई क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या है, पुस्तक उसका कर्म होगा। भाई मोहन फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, तो क्या है, वो बायोलॉजी को पढ़ रहा है या पुस्तक को पढ़ रहा है, तो उसके साथ उसका कर्म जुड़ा होता है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, अब भाई दौड़ना, खाना पीना मैंने आपको बताया ये क्रिया है। अब क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, अब दौड़ना की विशेषता क्या है, तेज हो गया, तो ये यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है। आप लोग एक एक एग्जांपल से एक एक डाउट क्लियर करिए, एक एक डाउट आपको क्लियर हो, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आप समझ कर पढ़िए, तुरंत आपको समझ आएगा, पूरे जिंदगी भर याद रहेगा आपको क्रिया विशेषण जो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर। आप लोग देखिए, प्रय विशेषण है। अब प्रय विशेषण, ये जो प्रय विशेषण है आपको कोई नहीं बताएगा। आप लोग यहाँ पर देखिए विशेषण के ये सब जो क्रिया विशेषण, प्रय विशेषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए प्रय विशेषण क्या होता है। भाई क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रय विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, अब भाई यहाँ पर इसकी क्रिया क्या है, दौड़ना, क्रिया विशेषण क्या है, तेज हो गया। अब भाई क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है, बहुत है। यहाँ पर जो बहुत है ये यहाँ पर क्रिया विशेषण की विशेषता है, इसको हम प्रय विशेषण कहते हैं। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो आज आपको जो मैंने पढ़ाया हर एक डाउट, आई होप कि आपको वीडियो ये बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग तैयार करिए। महाव्याकरण सीरीज के अंतर्गत आपको हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बनाइए, तैयार करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।